एकादशी है, कल भी रिश्तेदार बाबू। आज भी बिस्तर गीला कर दिया ना मैंने। तब भी लगता है आपको कि कल तक ठीक हो जाऊंगी मैं? कैसे करेंगे ये आप? ठीक हो जाओगी तुम बोंदेता। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं। या ऐसा कहूं कि 1440 मिनट हैं। 86,400 बोंदेता, 46,400 सेकेंड्स हैं हमारे पास। और किसी भी खेल में बाजी पलटने के लिए बस एक पल काफी होता है ना? बस एक पल। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें हिम्मत हार जानी चाहिए? लड़ना छोड़ देना चाहिए क्या हमें बोंदेता? हम आखिरी पल तक कोशिश करेंगे, है ना? और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा इस समस्या का। बस तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा बोंदेता, क्योंकि अगर तुम हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। हारने देना चाहती हूं क्या मुझे बोंदेता? तो मैंने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें वैसे ही याद रखना है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं, ठीक है? और मिठाई भी नहीं खानी है। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। समय पे सो जाना है और योग करना है। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे, मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, बिल्कुल सही बोंदेता। तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मेरे कारण पति बाबू की आंखें झुक गईं। मुझे दुख नहीं होगा दुर्गा माँ। मेरे कारण हारना पड़े पति बाबू को अच्छा लगेगा क्या मुझे? रोऊंगी नहीं क्या मैं ये देखकर? रोऊंगी ना? आपको बोंदेता को रोता देखकर अच्छा लगेगा नहीं ना? तो दुर्गा माँ मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं वो सब कर सकूं जो इस चुनौती में जीत दिला दे पति बाबू को। जीतना नहीं चाहिए अनिरुद्ध, वरना समझ लेना कि हार बैठोगी उसे हमेशा के लिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। हाथ जोड़ो, विनती करो, छल करो, कपट करो, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, लेकिन इस चुनौती में हार ही मिलनी चाहिए अनिरुद्ध को। सुना तुमने? और हाँ, अगर अनिरुद्ध तुम्हारी नहीं सुने तो वो लड़की तो सुनती है ना तुम्हारी। उसे अपने बस में करो, उसे खिलाओ, इतना खिलाओ कि वो मजबूर हो जाए पानी मांगने के लिए। गिराओ उस लड़की को अनिरुद्ध की नजरों से,
उसी के बलबूते पर जीत का सपना देख रहा है ना अनिरुद्ध। ऐसा छल चलो कि वो लड़की कारण बने उसकी हार का। समझ रही हो ना सौदामिनी मैं क्या कह रहा हूं? बौंदिता के कारण ही हारना चाहिए अनिरुद्ध। बौंदिता के हाथों ही टूटनी चाहिए अनिरुद्ध की ये जिद। ऐसी चोट पहुंचनी चाहिए उसे बौंदिता से कि एक पल के लिए भी उस लड़की को हमारी हवेली में लाने की हिम्मत ना कर सके। हिम्मत नहीं हारूंगी मैं दुक्का माँ। मैं वो सब करूंगी वो कहेंगे पति बाबू। हार नहीं दूंगी मैं अपने पति बाबू को। हम ही जीतेंगे ये चुनौती। ये चुनौती हम ही जीतेंगे बिनोय अंकल। किसी भी हाल में मैं अनिरुद्ध को जीतने नहीं दूंगी। और जैसा आप चाहते हैं बौंदिता ही कारण बनेगी अनिरुद्ध की हार का। सिर झुकाई जाएगी वो इस हवेली के बाहर। ये वचन है सौदामिनी का आपसे बिनोय अंकल। गुड। वचन देती हूँ दुक्का माँ, आपको नाराज नहीं करूंगी। ठीक है बिहारी, मालिक। पूजा का सब सामान आ गया है ना? जी। और कोयली, 21 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं ना? याद रहे, रॉय चौधरियों का नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझी? अरे तो हाथ पांव तेजी से चलाओ, कल ही है महा एकादशी की पूजा, एक हफ्ता नहीं बाकी है अभी। और सुनो, 4 गुना धान पीसना होगा तुमको, इसलिए तुम्हारा हाथ बटाने के लिए मुंशी की बहू को बुला भेजा है। काका काका काका, मैं आपको जादू दिखाऊं? अरे बटुक बेटा, अभी कहाँ जादू वादू देखेंगे, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तुम क्या बाद में देख लेंगे हैं? सुनो कोयली, घर का कोना कोना एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, कोई भी अशुद्धि। प्रसाद में 50 किलो हलवा बन रहा है ना, और वो केसर की खीर बड़ी वाली देगची में, लूची, नाना प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए, मेवे और बादाम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ सुनो बिहारी, रसगुल्ला जरूर बनवा लेना, अरे स्वाद भी जरूरी है ना बिहारी? जी जी मालिक। सेहत भी जरूरी है ना बिहारी? प्रसाद काका के हिसाब से जैसा काका कहें, जो काका कहें वही बनाना। वहां पंडित जी के सामने रसगुल्ला की हांडियां रख देना, पर बौंदिता के खाने में फल और हरी सब्जियों के सलाद के अलावा कुछ नहीं, समझे? जी। ताजा घी एकदम भरा हुआ होना चाहिए, लबालब, समझे ना? खाना बिल्कुल हल्का रखना बिहारी, और मीठा जरा भी नहीं, सुना? जी जी। भारी खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, पता है ना? और कच्ची सब्जियां खाने से दिमाग खराब हो जाता है, पता है ना बिहारी? घी और मिठाई खाने से पेट बढ़ जाता है, जानते हो ना बिहारी? अरे पक्का और कच्चा खाने से ताकत कम होती है, जानते हो ना बिहारी? और सुनो, वो केसर और खस का शरबत भी बना लेना। क्या है ना, गर्मी में मन शांत रहता है। पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति ही हो तो शरबत से मन शांत हो जाएगा क्या बिहारी? बौंदिता को पानी नाप कर दिया जाता है, याद है ना? जी बरिस्टर बाबू, हम समझ गए। मतलब बहुरानी जी के लिए वही घास फूस, और बाकी घर वालों के लिए तरमाल, मालपुए, पुलाव, सब समझ गए। अरे सब समझ गया तो यहाँ खड़े होके ढिंडोरा पीटता रहेगा क्या आप सारा दिन? क्या? अनिरुद्ध, कल महापंडित जी सुबह 9 बजे आने वाले हैं एकादशी पूजा के लिए। तुम समझ रहे हो ना जो हम समझाना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध दादा, काका,
अब तो हम भी समझ गए हैं कि अगर बौंदेता बॉडी की ये समस्या दूर नहीं कर पाए तो महापंडित के आने से पहले दादा को छोड़कर आना होगा बौंदेता बॉडी को उनकी माँ के पास। सही कहा ना मैंने दादा? दादा, जादू का खेल दिखाऊं मैं आपको दादा? कुछ जादू के करतब सीखे हैं मैंने मशहूर जादूगर से। वाह बटुक, सीखना बहुत अच्छी बात है, पर अभी नहीं। अभी मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जाके आता हूँ। दवाइयों की कुछ किताब मंगवाई थी, आ गई होंगी। एक करतब तो देख लीजिए। बेकार ही कोशिश कर रहे हो बटुक। तुम्हारे दादा तो खुद जादूगर हैं। अभी देखना कैसे 24 घंटे में बैरिस्टर से डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ बटुक, अगर जीतने की कोई ट्रिक है तुम्हारे पास तो वो सिखा दो अपने दादा को, क्योंकि अब जादू ही है जो इनको हारने से बचा सकता है। ये देवी का मंदिर तो कितना बड़ा है बौंदेता के घर में, और ये पानी का कुंड तो और भी सुंदर है। क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। पिछली बार आए थे तो दरवाजे से लौटना पड़ गया था। ये हवेली तो कितनी अच्छी है, देख ही नहीं पाई थी इतनी अच्छी हवेली। अरे बैठिए ना आप भी। संपूर्णा कोई आ जाएगा, चलो यहाँ से।